बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको तलाल चौधरी का मुतालबा कि मेरे 5 साल वापस करो। नून लीगी रहनुमा ने कहा शहबाज शरीफ लंदन और अमेरिका हनीमून मनाने नहीं गए। इस पर इरशाद भट्टी का दिलचस्प जवाब। मलका को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन और अमेरिका में। और इमरान खान का अदालती मामला तकरीबन खत्म होने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया। सबसे पहले जान लें कि इमरान खान की कानूनी कार्रवाई की धमकी वाले बयान में अदालती मामला तकरीबन खत्म होने पर नून लीग वाले इमरान खान को लाडला लाडला क्यों पुकार रहे हैं। इसलिए ताकि कोई इन खुद के लाडला होने पर उंगली न उठा सके। इमरान खान को लाडला पुकार पुकार कर इतना शोर किया जाए कि इनको खुद को मिलने वाले रिलीफ और खत्म होते केसेस पर किसी का ध्यान न जाए। इसहाक डार के साथ साथ नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाए और शोर ये किया जाए कि इमरान खान लाडला है। इमरान खान का केस तकरीबन खत्म होने पर नून लीगी लिफाफों और जाती उम्र से शोर उठना शुरू हुआ कि इमरान खान को मुआफी क्यों दी गई है। यही मुआफी निहाल हाशमी और तलाल चौधरी को क्यों नहीं दी गई थी। इस पर तलाल चौधरी ये कहते हुए मैदान में कूद पड़े कि मुझे इंसाफ दो या मुझे मार दो, मेरे 5 साल मुझे कौन वापस करेगा। फजलुर रहमान के सहाफी इस सहाफी ने लिखा कसूर तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के वालिदैन की है कि इनका नाम इमरान खान नहीं रखा। शहबाज शरीफ की सहाफी गरीदा फारूकी जिसने शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर भी शहबाज गिल के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई थी, जिसकी हर खबर और तज्जिया हमेशा उल्ट निकलता है। ये खातून भी काफी गुस्से में नजर आई। लिखा लाडला होने के सवालात तो फिर उठेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के नुकसान के मुदावे का कौन जिम्मेदार ठहरेगा। याद रहे यूसुफ रजा गिलानी ने आखिरी वक्त तक अदालती हुक्म के बावजूद स्विस बैंक को खत नहीं लिखा था जरदारी की करप्शन बचाने के लिए, तौहीन अदालत खुद कबूल की थी। निहाल हाशमी और तलाल चौधरी के बारे में जियो एंकर शहजाद इकबाल का ये क्लिप देखें। जो तलाल चौधरी के केस से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मैंने दोबारा इस केस को पढ़ा है। 4 मौके उनको दिए गए जवाब जमा कराने के, उन्होंने जवाब नहीं जमा कराया। 5वीं समात में जाके उनको कहा गया कि अगली समात में तौहीन अदालत आप पे लगेगी। 6ठी समात में जाके तौहीन अदालत लगी। ना रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। तो जो निहाल हाशमी साहब ने उस वक्त जाके अपॉलॉजी की जब बिल्कुल वर्डिक्ट सुनाने वाली थी अदालत, और उस अपॉलॉजी की वजह से उनकी सजा कम कर। ताहिर मलिक ने कहा तलाल चौधरी ने कहा मुझे 5 साल का हिसाब दो, इंसाफ दो या मुझे मार दो। है कि नहीं चवल जी अपने केस को कप्तान के केस से मिला रहा है। मेहर बुखारी ने भी ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान लाडला है। फिर इरशाद भट्टी को बताना पड़ा कि हकीकत में असल लाडला कौन है। ये क्लिप देखें। चली हुई है कि ये लाडले हैं। भाई कहाँ के लाडले हैं भाई? सबसे बड़ा हाउस ऑफ शरीफ लाडला है इस पूरे। मेरे साथ कोई बहस कर ले हाउस ऑफ शरीफ को, बेनजीर भुट्टो साहब रोती रही कि मैं जाती हूँ अदालत में रिलीफ नहीं मिलता, ये जाता है इसको रिलीफ मिल जाता। और आज इमरान खान इवन फील्ड में सजा याफ्ता होकर लंदन में बैठा और वजीर से मुलाकातें होती है। लाडला ये होते हैं घर लाडले, घर की बेसमेंट में इंसाफ छुट्टी वाले दिन ये होते हैं लाडले। जमानती मुचलके जमा ना करें, जमानत हो जाए, ये लाडले होते हैं। सुबह दरखास्त दें, दोपहर को उनको मरियम साहबा को जमानत मिल जाए और कहा जाए नैब 10 दिन पहले, ये लाडले होते हैं। ये कहां से? दूसरी तरफ रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ और बिलावल अमेरिका में हनीमून और हॉलीडे पर नहीं गए, बल्कि पूरी दुनिया को सैलाब की स्टोरी सुनाने गए थे। हनीमून और हॉलीडे पे नहीं गए, वो पाकिस्तान की स्टोरी यूएन को सुनाने गए। आज 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। कह रहे हैं कि वो स्टोरी सुनाने गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। भाई को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन। मलका को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन। और अमेरिका में अगर स्टोरी सुनाने गए थे वो और बिलावल ही चले जाते यार। इस पर इरशाद भट्टी के जवाब के बाद प्रोग्राम में मौजूद सब लोग हंस रहे थे और इस नून लीगी बैरिस्टर की हालत कुछ ऐसी थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिका से मोतीन हैदर ने कहा जिस होटल में ये सारा ग्रुप ठहरा हुआ था, इस होटल का एक रात का सिर्फ एक बंदे का किराया $10,000 यानी 24 लाख रुपए सिर्फ एक बंदे का एक रात का किराया था, यानी 50 बंदों का 1.25 करोड़ सिर्फ एक रात का। इसमें दीगर अखराजात शामिल नहीं है। याद रखें ये वही हुकूमत है जो माइशत संभालने आई थी, जबकि इमरान खान सफारत खाने के कमरों में सो सोकर माइशत तबाह कर रहा था। एंकर पर्सन आमिर अब्बास ने कहा वाहिद इमरान खान है जिस पर दहशत गर्दी से लेकर गद्दारी और ताहयात नाहली का मुकदमा बना। इनके ऊपर जब मुकदमे बने, वो नैब ने बनाए, FIA ने बनाए, ये सारे बीमार हो गए। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके ऊपर 21 केसेस हैं, 21 FIR हैं, 21 उसकी जान से उसको फांसी। ये जो दहशत गर्दी का मुकदमा था ये सजाए मौत वाला मुकदमा हो सकता था, यानी उसको सजाए मौत से लेकर ताहयात नाअहली तक, ताहयात पार्टी पर पाबंदी तक उसके ऊपर मुकदमा बने। लेकिन इमरान खान आज तक बीमार नहीं हुआ।
क्या अजीब आदमी है ये। मलिहा हाशमी ने लिखा, इमरान खान ने कहा मैं इंसानी हकूक के खिलाफ फैसले पर कानूनी कार्रवाई करूंगा तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन गया। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के एहतजाज में अवाम पर पहले से ज्यादा आंसू गैस और गोलियां चलवाऊंगा। क्या अवाम को ऐसी संगीन धमकी देने पर तौहीन रियासत का मुकदमा बनेगा? याद रखें, गरीदा फारूकी ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर शहबाज गिल के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई थी और कानों को हाथ लगा लगा कर शहबाज गिल को गुनाहगार साबित करती रही और सख्त से सख्त सजा का मुतालबा करती रही थी। अंसार अब्बासी भी इसी तरह के ट्वीट करते रहे कि बंदा किस पर इतबार करे, कैमरे के सामने वाले शहबाज गिल की हालत क्या थी, तौबा। इसके अलावा कई दूसरे सहाफी भी कुछ ऐसी हरकतें करते रहे। इस पर शहबाज गिल का जवाब सुने जो गरीदा फारूकी और इस जैसे दीगर दानिश्वरों के लिए था। मीडिया हाउसेस ने जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया कि अगर कोई शख्स मज़लूम हो, भले उसका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी मज़हब से हो, किसी ज़ात से हो, किसी कौमियत से हो, अगर आप उस पर होने वाले जबर से, जुल्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है, आप पे रहम की ज़रूरत है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आप पे ख़ुसूसी रहम करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपके दिल पे लगी हुई मोहर को हटा लें। अगर आपको मैं सिर्फ़ इसलिए नापसंद था कि मैं सख्त बोलता हूँ तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं कहीं सख्त बोला हूँ आपके साथ, किसी के साथ, उसके लिए तशद्दुद पे खुश होना, इसका मतलब है कि कहीं पर आपके अंदर एक ऐसी हैवानियत है जिसको आप इंजॉय करते हैं। मेरा वक्त तो गुज़र गया, लेकिन और लोगों का वक्त आ सकता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है आपकी और मेरी या किसी की भी उस हैवानियत से अल्लाह मियाँ उस मज़लूम को उस वक्त में बचाए जब आप किसी पे होने वाले तशद्दुद को एंजॉय कर रहे हों। ये मेरा ख्याल किसी इलाज से, किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ अल्लाह से दुआ से और अल्लाह के करम से ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं गाँव में पैदा हुआ तो हम गाँव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते। नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में राणा शमीम का झूठा हल्फनामा छापने वाले अंसार अब्बासी ने ट्वीट किया, खान साहब जरा सोचिए आखिर वजह क्या है कि वो इमरान खान जो नौजवान नस्ल की तरबियत और किरदार साजी की बात करता है, उसके अपने फॉलोअर्स और सोशल मीडिया बदतमीजी, बदतहजीबी और गालम गलोच में सबसे आगे हैं। इस पर अजहर मिशवानी ने जवाब दिया, जनाब आपकी नस्ल की मुनाफकत, बददियानती और करप्शन सामने लाना बदतमीजी और बदतहजीबी है तो हम इंशाल्लाह जोरों शोर से जारी रखेंगे। हम मुनाफिक को मुनाफिक और चोर को चोर कहना सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ सकते कि वो उम्र में बड़ा है या उसके सफेद बाल हैं। फाद चौधरी ने लिखा, जंग ग्रुप में एक इंतजामी ग्रुप एक बाकायदा मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान के खिलाफ घटिया और बाजारी मुहिम शुरू किए हुए है। नौजवान नस्ल को बदतमीज और बेकिरदार करार देने की ये मुहिम नफरत अंगेज है, इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बगैर किसी विकेट के नुकसान के हराया, 200 का टारगेट पूरा किया। इस पर सद्दीक जान ने कहा, लिखा, एक तरफ 11 थे तो दूसरी तरफ वो अकेला था, बस विकेट पर साथ देने वाला एक साथी साथ था। इसे ग्राउंड में मौजूद पाकिस्तानियों की सपोर्ट हासिल थी। वो मुल्क के लिए लड़ा और इसने नाकाबिले यकीन और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। साबित हुआ कि कप्तान नेक नीयत और मुल्क से मुखलिस हो तो मद्दे मुकाबिल 11 भी ढेर हो जाते हैं। सद्दीक जान ने मजीद लिखा, बदलते वक्त के साथ साथ अच्छी बात ये हुई है कि अंपायर किसी को गलत आउट दे भी दे तो कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर सब देख लेते हैं कि अंपायर का फैसला गलत था। बिला आखिर अंपायर को फैसला बदलना पड़ता है, यानी अब अंपायर हरूफ आखिर नहीं रहा। वो पुराना दौर था जब सब कुछ अंपायर के हाथ में होता था। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।